हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय न्यू वीडियो। और एक और मैच हम हार गए हैं, न्यूजीलैंड से शिकस्त का सामना हमें करना पड़ गया है। क्या बात है। देखो, आपको आदी हो जाना चाहिए। ये हार जीत जो है ना, ये हार एक होता है हार जीत नहीं, सिर्फ हार। हमारे वाले केस में सिर्फ हार ही है, हम जीत तो रहे नहीं है ना। पिछले हमने 10 मैच T20 आई हम हारे हैं, 2 सिर्फ जीते, उसमें से भी बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते। ये न्यूजीलैंड जैसी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स, इंग्लैंड जैसी टीम्स, इनके साथ तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए। कंपटीशन खराब होता है, पता है आपको। ये बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, सिर्फ इनके साथ हमें खिलाना चाहिए। ये बड़ी टीमों के साथ बैंड लगाना चाहिए, उनका इसमें कंपटीशन खराब होता है। हमारा तो कुछ भी नहीं जाता, हमने तो हारना है। उनकी आवाम कहती है कि सालों कोई अच्छी टीम से तो खेल लेते कि जिनसे कोई कंपटीशन ही हो जाता, लेकिन हमारे वाले तो वही के वही है। उन लोगों ने यार बेइज्जती बेइज्जती, वो कहता है ना, बेइज्जतों को बेइज्जती राज नहीं आती। तो वही हमारे हाल है कि हमने हारना ही है। और एक और मैच हम हार चुके हैं न्यूजीलैंड से, यानी दूसरा मैच लगातार हम हार गए हैं। अब जो भी बोलो कि नया कप्तान है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी है, हार तो हम गए। अब 3 मैच बाकी है, 3 में से एक और हारे तो सीरीज हमारे हाथों से गई और हमने फिर अपना मुंह काला शाला करके वापस आ जाना है। हम बोलेंगे यार नया कप्तान था, नई टीम थी, नया डायरेक्टर था, छोड़ो दफा करो, ये था वो था। आगे देखेंगे भाई, सीरीज गई तो गई, लेकिन फिर भी हम हारे तो हैं और हम तो बात करेंगे। तो बात ये होती है कि दूसरा मैच शाहीन अफरीदी, सोचना भी मना है, जो कप्तान है ना हमारा, जिसको कप्तान बनाया गया है, सोचना भी मना है, इसका दूसरा नाम है सोचना भी मना। तो उसको कप्तान बनाया, उसने पहले मैच में टॉस जीता और बैटिंग कर ली। अब वो पहला मैच हार गए, ये लोग जीते नहीं। यानी एक होता है ना कि चेस कर लिया, 200 रन का टारगेट, भाई चेस कर लिया तूने, तो बैटिंग ले ली तूने, चेस कर लिया। लेकिन जो दूसरा मैच है उसमें भी सेम एग्जैक्टली वही उसने किया, वही टॉस जीते, वही बैटिंग फील्डिंग कर ली। जवान आदमी, जब हम लोगों को यहाँ बैठ के समझ आ रही है कि नहीं होना है तुम लोग से चेस, तुम लोग 160-70 वाली सिर्फ टीम हो, या तो फिर उनको 160-70 पे आउट कर दो, तो फिर ठीक है, तुम लोगों ने चेस कर लेना है। अब अदर वो न्यूजीलैंड की टीम, उनका ग्राउंड है, वो तुम लोग को थोड़ी छोड़ेंगे, प्रेशर उनके ऊपर थोड़ी है। तुम लोगों ने पहले बैटिंग करनी थी, तुम लोग कोई 200 रन करके उनके ऊपर प्रेशर डालते तो शायद उनके ऊपर कोई प्रेशर आता। अदरवाइज तुम लोग चेज नहीं कर सकते उनके ग्राउंड में, ये 200 रन चेज नहीं होते। एक तो हमारी बॉलिंग, सुभान अल्लाह, हमारे शाहीन अफरीदी साहब ने टॉस जीतकर बॉलिंग तो ले ली, लेकिन शाहीन अफरीदी को ये नहीं पता कि मेरी तो खुद की फॉर्म ही फारिग है। हारिस रऊफ को मैं ऊपर पावर प्ले में ओवर देता हूँ, लेकिन वो डेथ का बॉलिंग है, वो मार खाता है, लेकिन फिर भी ओवर देना है हारिस रऊफ को। बाकी भी हमारी बॉलिंग बहुत खूबसूरत और मंजे हुए बॉलर्स हैं, आमिर जमाल, अपना उसामा मीर एंड अब्बास अफरीदी। तो ये सारे जो हमारे बॉलर्स हैं ना, ये सारे मंजे हुए T20 के चैंपियंस बॉलर हमने खिलाए हुए थे, जिन्होंने अपना न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया, 30-40 रन शॉर्ट तो कर दिया। हारिस रऊफ ने आखिरी में अच्छी बॉलिंग की, डेथ बॉलिंग अच्छी करी, लेकिन जो शुरुआत में जो उसको मार पड़ी है ना, जो पापे लगाए ऊपर से फिन एलन ने, ये तो शुक्र करो विलियमसन रिटायर आउट हर्ट हो गया और मिचेल आउट हो गया, चैपमैन आउट हो गया। ये सारे अगर टिक जाते ना तो ये स्कोर मुझे नजर आ रहा था। विलियमसन जो रिटायर आउट हुआ है ना, वो बड़ा गंदा हुआ है। अगर वो खड़ा रहता ना 2-4-5 ओवर, तो फिन एलन जो नाम का बंदा, जो एक बॉल का प्लेयर है ना, जिसको हमने 70 रन करवा दिए, 5-6 छक्के खा लिए उससे, हमने मजे से छक्के खा रहे थे हम उससे। ये बॉल किए, ये मारे जा रहा है, वो लेग साइड पे छक्का, ऑफ पे छक्का, उससे जो हमने छक्के खाए ना, तो वो हमें हमारे गले में आ गया। अगर विलियमसन खड़ा रह जाता तो शायद ये फिन एलन नाम का बंदा 100 भी कर जाता। तो शुक्र करो विलियमसन को चोट लगी और वो बाहर चले गया। इसके ऊपर प्रेशर आया इनके ऊपर और दोनों एंड से न्यूजीलैंड के विकेटें गिरते गए और हमारे बॉलर शेर बनते गए। वो अलग बात है कि शुरू में इनको मार पड़ी और बाद में आके खुश होते कि देखो हमने कैसा डेथ बॉलिंग कैसी की है। लेकिन इतना दिमाग इनका काम नहीं करता कि भाई जो बॉलर डेथ में अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो उसको डेथ में ही करवाओ बॉलिंग। तुम हारिस रऊफ को शुरुआत में क्यों लेकर आते हो भाई? बाबर आजम भी सेम यही गलती कर रहा था, ये शाहीन अफरीदी, सोचना भी मना, ये भी ये गलती। यार 194 पे तो हमने रोक दिया, लेकिन हमारी जो बैटिंग है ना, उसकी भी क्या बात है। बैटिंग हमारी देखो वर्ल्ड क्लास बैटिंग है। हमारे जो ओपनर्स हैं, ओपनर्स नहीं चलेंगे, बाबर आजम के ऊपर ठेका आ जाना है। बाबर आजम को गालियां देनी है लोगों ने कि देख भाई तेरे ही वजह से हम हारे। बाकी के जो प्लेयर है वो वहां पे वलीमे में गए हुए हैं, चाय पीने गए हुए हैं, खाना खाने गए हुए हैं। तू रन्स करेगा तो हम जीतेंगे, अदरवाइज हमने नहीं जीतना। इफ्तिखार चाचू, आजम खान 150 किलो का जिसका ये शेप आ रहा है, एक तो होता है ना कि बंदे का फिजिक का ये शेप होता है, आजम खान का ये शेप आता है। तो आजम खान बहुत बड़ा हिटर,
मतलब ऐसा हिटर कि बोले फाड़ देता है भाई। ये बॉल सीधा का सीधा फाड़ता है, बॉल सीधे के सीधे बाहर जाती है स्टेडियम में से। इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं करना भाईजान, इंटरनेशनल का प्रेशर अलग होता है, डिफरेंट होता है। तुम लोग आजम खान को खिला रहे हो, अल्लाह के बंदो, जिसको पता ही नहीं है मिलने ने ये आंखें मारी है उसके मुंह पे, बोले उसको पल्ले ही नहीं पड़ा, वो स्पिनर पे ही आउट हो गया। उसने बोला भाई अच्छा है इससे पहले ये स्पिनर पे ही आउट हो जाओ, नहीं तो पता चले कि बाद में वो मिलने चलने आ गए, वो तो मेरे मुंह मुंह पे बॉले मारेगा। शुक्र करो फखर जमान, क्या बैटिंग की है लड़के ने, 6 छक्के। मुझे तो वो इंडिया वाला मैच याद आ गया था कि जहाँ पे फखरू खड़ा हो गया था ना, 400 रन का जो टारगेट था, वो मैच मुझे याद आ गया था। बैड लक यार, इतना क्या जल्दी तुझे फखर, तू आउट हो गया। सोडी एक ओवर में 19 रन खा गया, लेकिन बाद में हमने उसकी इकोनॉमी इतनी कोई क्लासिकल कर दी थी कि 4 ओवर में खाए सिर्फ वो 34-35 रन खा गया। हालांकि एक ओवर में 19 रन उसने खाए, यानी बाकी के 3 ओवर में 15-16 रन सिर्फ हमने उसको दिए। तो ये हमारी बैटिंग है कमाल की। बाबर आजम एक बार फिर तारीफ करूंगा इस बंदे की कि इतना क्रिटिसाइज हुआ इसके ऊपर, लोगों ने गालियां दी, कैप्टनसी गई फलाड़ा डिमकाड़ा, लेकिन उसने परफॉर्म करके बताया फिर से। भाई उसने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है कि वो हर मैच में तुम लोगों को जितवा के देगा, हर मैच में वही रन करेगा। ये हारे हैं तो बाबर की वजह से हारे हैं, इसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, इसका वो अच्छा नहीं था। भाईजान और भी तो है ना, और सारे क्या वलीमे में आए हुए हैं, क्या कोई खाने पीने आए हुए हैं? बाकियों ने भी तो रन करने। कब मिडिल ऑर्डर जितवा के देगा? कब आएगा इफ्तिखार चाचू के लो यार ये मैंने 80 रन कर दिया, आज मेरी वजह से जीत गए हो। आजम आएगा, ये लो मैंने आज 60 रन कर दिया, आज मेरी वजह से तुम लोग जीत गए हो। ये कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थोड़ी, पाकिस्तान की टीम है भाई। तुम लोग यहाँ आके कब खेलोगे? बाबर आजम ने थोड़ी कोई ठेका लेके रखा हुआ है कि वो तुम लोग को आएगा हर 200-200 रन के चेज में वो तुम लोग को सेंचुरी मार के देगा। T20 क्रिकेट में इतना आसान थोड़ी होता है हर मैच में सेंचुरी मारना। 50 भी कर रहे हो बहुत बड़ी बात है। काम था मिडिल ऑर्डर का आके यहाँ पे परफॉर्म करना था, इफ्तिखार आजम को नीचे से आके मैच निकालना था। वो सारे ही चलते बन गए, तो बाबर अकेला थोड़ी कोई मैच निकाल सकता। अल्लाह के बंदो, बाबर आजम ही सिर्फ रन करे ना, बस हमारे लिए वही बहुत है। एज अ फैन हम बाबर आजम को भी देख लेते हैं ना, हमारे लिए बहुत है। ये पाकिस्तान की टीम तो ये तो साला ये लोग तो इनके क्योंकि सिफारिश ही नहीं खत्म होती है ना, तो इनका काम ही हारना है। अब देखते हैं अगले मैच में जमान खान को डालेगी बॉलिंग में, इसके अलावा आरिस रऊफ को नीचे बॉलिंग करवाओ। अल्लाह के बंदो ओपनिंग ठीक के, बाकी इफ्तिखार चाचू को भी निकालो, उनको उसको घर भेजो, कहो भाई तेरी भी उम्र हो गई है, अब तू भी घर बैठ जा चुपचाप, तेरा काम नहीं। T20 नहीं खिलाओ उसको, वनडे भले खिलाओ, T20 का प्लेयर ही नहीं है चाचू भाई। सो लेट होप सो कि तीसरा मैच इट वुड बी बेटर फॉर अस, और एज अ फैन हम भी कोई खुश हों, कोई एक मैच भी जाके कोई जीत लो भाई। कम वक्त तो बांग्लादेश तुम लोग से अच्छा तो 2 मैच जाके वहां पे जीत गया, तुम लोग से एक मैच नहीं जाता था, नहीं जीता जाता वहां पे। न्यूजीलैंड तुम लोग को ठीक ठाक किस्म का पेल रहा है। ये वाली वीडियो पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। बाकी तीसरा T20 आई जब होगा तो उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह कि क्या ये लोग फिर से उसमें खटियां करते, किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, उस पर जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।